हाय एवरीवन, आज के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली ये वर्ष 2023 की पहली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2023 यानी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आंगनवाड़ी आईसीडीएस कम्युनिटी को इस वर्ष 2023 में जो है कुछ अच्छी खबरें सरकार की ओर से देखने को मिले। मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में कुछ खबरें आपको जरूर इस वर्ष देखने को मिलेंगी। तो आप सभी को फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फाइनली आते हैं अपने वीडियो की ओर। तो इस वर्ष यानी 2023 अब शुरू हो चुका है और मैंने आपको पिछले दिनों बताया हुआ था कि आखिर जो है अब पोषाहार के पैसे आने का नियम क्या है। इसमें ऑफिस की भूमिका खत्म कर दी गई है। फाइनली मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आखिर जो अब पोषाहार किस प्रकार से भेजा जाएगा और इसमें सेविकाओं को क्या फायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में देखिए, आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। तो फाइनली देखिए, वर्ष 2023 में यानी जो आज से नया वर्ष शुरू हो चुका है उसमें जो है बिहार के आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के संबंध में जो बड़ा बदलाव था इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आखिर आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है बड़ा फायदा, सेविकाओं को फायदा होता हुआ, लाभार्थियों को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अब ऑफिस की क्या भूमिका होगी, सेविकाओं को किस तरह से फायदा होगा। देखिए लिखा गया प्रक्रिया में बदलाव। 12 महीने में 14,000 शिकायतों के बाद विभाग ने फैसला कर लिया है। 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सीधे मुख्यालय से पहुंचेगा फंड। जी हाँ, मुख्यालय से सीधे आपके पोषाहार वाले अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया, पटना से खबर है, पूरे बिहार के लिए सामान्य रूप से लागू होगा। लिखा गया बिहार में जो भी फंड आंगनवाड़ी केंद्रों पर खर्च करने के लिए आता है तो उसमें पिछले 12 महीने में यानी लगभग एक वर्ष में 16,000 से अधिक शिकायतें इसको मिली हुई थी। इसलिए अब विभाग ने पूरे आंगनवाड़ी के लिए पूरे बिहार के 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के पैसे का बंटवारा और खाद्यान्न का वितरण सीधे मुख्यालय के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि इसमें ऑफिस की भूमिका समाप्त कर दी गई है। पहले क्या नियम था कि ऑफिस में जिस हिसाब से अलॉटमेंट के हिसाब से जिस परियोजना में या फिर जिस केंद्र को जितना पैसा भेजना होता था उस हिसाब से भेजा जाता था। लेकिन अब देखिए एक्चुअल दिक्कत क्या होगी। जिन सेविका का पोषण ट्रैकर ऐप में मान लीजिए कि लाभार्थियों की जो एक्चुअल संख्या होनी चाहिए उससे कम अगर लाभार्थी रजिस्टर्ड है तो उस हिसाब से पैसा आपको आने वाले 1-2 महीने में सीधे मुख्यालय से भेजा जाएगा। ऑफिस की कोई भूमिका नहीं होगी। पहले जो था अलॉटमेंट बना करके जो है आपके ऑफिस से सीडीपीओ और डीपीओ को भेजते थे, यानी जिले भर में ही ये काम होता था। लेकिन अब सीधे पटना से पैसा सीधे भेजा जाएगा और इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग वगैरह की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है उसकी निगरानी एक कमेटी करेगी। इससे अनियमितता पर रोक लगेगी। पहले जो था सेंटरों में पोषाहार और पैसे सीडीपीओ के माध्यम से भेजे जाते थे। कई केंद्रों पर हर महीने पैसा तो मिलता था लेकिन कुछ केंद्रों पर 2-3 महीने गैप भी हो जाता था। बहुत सारी शिकायतें इसमें 80% शिकायतें जो थी पोषाहार और इसके पैसे से जुड़ी हुई थी। इसका फायदा करने के लिए जो है यहाँ पर जो इसमें नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अब कमेटी करेगी निगरानी। पहले सीडीपीओ के माध्यम से डीपीओ लेते थे सेंटरों की सूची और उस हिसाब से अलॉटमेंट करके पैसा भेजा जाता था। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुख्यालय से ऐसे होगा सामग्री का वितरण सीधे मुख्यालय से पटना से आपको सीधे आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेंगी। अब देखिए यहाँ के जो बिहार के जो मदन सहनी जी हैं, समाज कल्याण मंत्री, कहते हैं कि बहुत सारी शिकायतें आंगनबाड़ी सेंटरों से संबंधित मिली है। पैसे और खाद्य पदार्थों से अधिक शिकायतें थी, इसलिए इस नियम को बदला गया ताकि हर महीने सभी केंद्रों पर निश्चित रूप से पोषाहार का वितरण हो सके। तो ये जो नियम इसी वर्ष यानी वर्ष 2023 से लागू हो चुका है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जनवरी या फरवरी महीने में जब पैसा आपको मिलेगा तो ऐसे ही सीधे मुख्यालय से भेजा जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो जानकारी मिली हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।